हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम किसको कहते हैं, जब लाइट लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, जब लाइट इंटरैक्ट्स करता है कोई भी मैटर से, ओके, लाइट इंटरैक्ट्स विथ मैटर। लाइट क्या होना चाहिए, कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना चाहिए। तो ये होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्शन करे तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको हम लोगों को क्या देता है, कि एक स्पेक्ट्रम देता है। जब इंटरेक्शन होगा तब हम लोगों को एक स्पेक्ट्रम जनरेशन करके वो देगा, तब हमको पता चलेगा कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो अब मैटर क्या हो सकता है। मैटर कोई भी चीज़ हो सकता है, जिसका मास होगा उसको ही हम मैटर बोलते हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ है। अगर देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी दो तरह का होता है, एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पड़ता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। मगर आज हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्या किसे कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी चीज़ ऐसा है कि हमको ये टर्म से पता चल रहा है कि द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्ब लाइट, ओके। तो हम एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को आसानी से समझते हैं कि एब्जॉर्बेंस क्या होता है। अगर एक मीडियम समझ लो, ठीक है। अगर इसको एक मीडियम समझ लो, एक मीडियम है, ठीक है। मीडियम में अगर लाइट पास करे, इधर इस मीडियम के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। अगर इस मीडियम में लाइट पास करे तो पूरा लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, तो इसका एब्जॉर्बेंस फुल होगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ इसमें से ट्रांसमिटेंस नहीं हो रहा है। तो एब्जॉर्बेंस क्या है, जैसे एक लाइट होता है तो लाइट के अंदर लाइट का प्रॉपर्टीज़ होता है जिसका वेवलेंथ होता है। तो उस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल होता है ना, तो मॉलिक्यूल्स का जो वेवलेंथ होता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ में उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस वही चीज़ होता है कि अब जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो स्पेक्ट्रम आपको जनरेट करके देगा वही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और कुछ नहीं है। अगर देखो एक लाइट को, अगर ये एक मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। जैसे एक नॉर्मल सा सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया, वो कुछ नहीं है उसके अंदर, आपने कुछ एक्साइट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मॉलिक्यूल को आप लाइट पास किया, उसका मॉलिक्यूल ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अभी एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी गेन करके नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक है। अगर आप ये अभी अभी समझो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। अभी ये हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक है। ये हायर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल चला गया लाइट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। तो वो जब लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी स्टेट में चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में, तो हायर एनर्जी स्टेट में होता है क्या, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अभी फिर से वो अपने स्टेबल स्टेट में आने का कोशिश करता है। तो अभी हायर एनर्जी से वो फिर से लोअर एनर्जी स्टेट में चले आने का कोशिश करेगा, एनर्जी रिलीज करके। जो एनर्जी रिलीज होगा उसी से हम देखेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एब्जॉर्बेंस का पूरा उल्टा है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं, देखो आसानी से हम लोग ये बात समझते हैं। एक मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल है जो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, E1, ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अभी इसको एनर्जी दिया, लाइट इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके ये हायर एनर्जी स्टेट में गया, इसको हम लिखते हैं E2। टोटल को लिखेंगे एनर्जी। इस एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी है जब ये लाइट को एब्जॉर्ब किया, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक है। तो अभी देखो हमने पहले क्या बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होता है लाइट एब्जॉर्ब क्या करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करता है। ये टोटल जो एनर्जी डिफरेंस होगा, तो एनर्जी डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1,
ओके, इट इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, ये है प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो और ये है फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे एनर्जी को डिफाइन करते हैं इधर से। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या देता है क्या नहीं देता है हमने देख लिया, व्हाट इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पहले ये जो टर्म है इधर है अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट रीजियन किसको कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रीजियन उसी को कहते हैं जिसका वेवलेंथ 200 से 400 नैनोमीटर रीजियन को हम यूवी रीजियन कहते हैं, और विजिबल रीजियन कहते हैं 400 से 800 नैनोमीटर रीजियन को हम विजिबल रीजियन कहते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम है यूवी विजिबल, तो पूरा 200 से 400 800 तक का जो रीजियन है वो लोग हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर पड़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है। तो हम सबको पता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं। कोई भी चीज़ जो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, बायोमॉलिक्यूल्स होता है, केमिकल कंपाउंड हो सकता है, उन सब का हम कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। और या पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड हो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वही कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि डीएनए हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर वेवलेंथ का पिक से हम पता लगा सकते हैं कि वो डीएनए है कि कोई अलग चीज़ है। तो जैसे कि हम अभी हमको ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन का स्ट्रक्चर है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये है डॉयटेरियम टंगस्टन लैंप, ये है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इधर से लाइट जाएगा। तो लाइट पहले कहाँ जा रहा है? लाइट जा रहा है मोनोक्रोमेटर का। मोनोक्रोमेटर का फंक्शन क्या होता है? मोनोक्रोमेटर जैसे लाइट होता है, तो लाइट में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, बहुत सारा लाइट होता है, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो मोनोक्रोमेटर का फंक्शन क्या है? मोनोक्रोमेटर सिंगल वेवलेंथ, जो बाकी हमें जो चाहिए वही वेवलेंथ को सैंपल में पास करेगा। सपोज हम लोगों को चाहिए 400 नैनोमीटर का लाइट, तो ये मोनोक्रोमेटर बाकी सब लाइट को छोड़ के ओनली 400 नैनोमीटर लाइट को इधर से पास करेगा। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटर इधर से गया और इधर रहता है एक रेफरेंस और इधर सैंपल। रेफरेंस हम क्या लेते हैं? रेफरेंस में हम कुछ नहीं लेते, रेफरेंस में हम ब्लैंक लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक सैंपल। ब्लैंक में क्या होता है? ब्लैंक में वाटर रहता है, और या बफर ले सकते हैं। ठीक है, या बफर ले सकते हैं। तो इधर मोनोक्रोमेटर के अंदर से लाइट गया रेफरेंस के, तो रेफरेंस में जितना इंटेंसिटी का लाइट गया उतना ही इंटेंसिटी ये छोड़ देगा, क्योंकि ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जितना ये एब्जॉर्बेंस हुआ उतना ही इसका ट्रांसमिटेंस होगा। ठीक है, अब देखिए और एक पार्ट होगा मोनोक्रोमेटर से, ये सैंपल की तरफ जाएगा। तो सैंपल में तो हमारा कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, सैंपल में हमारा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा। तो देखिए इधर सैंपल में अगर क्या होगा, ये इधर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो क्या होगा? लाइट का और एक पार्ट मोनोक्रोमेटर से सैंपल की तरफ जाएगा। तो अगर समझ लो कि सैंपल में मोनोक्रोमेटर से हाई इंटेंसिटी से लाइट जा रहा है। ठीक है, तो सैंपल में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, तो कुछ लाइट ये सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ लाइट ये एमिट कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो अगर देखो तो आई से अगर ये I1 जो है ने ये I1 ये ट्रांसफ़र कर, ये ट्रांसमिट कर। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो ये जो सैंपल है इसका लाइट इसने ट्रांसमिट कर दिया। बाकी जो लाइट इसको एब्जॉर्ब करना था इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी जो पार्ट इसने एब्जॉर्ब नहीं किया वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट होके क्या जाएगा? डिटेक्टर पे। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर का काम है ना, तो ये डिटेक्टर अभी हम लोगों को डिटेक्ट करके देगा जो कितना परसेंट, कितना ये जो मॉलिक्यूल्स है कितना एब्जॉर्ब किया है। ओके, तो ये डिटेक्टर हमको डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम हम लोगों को प्रिपेयर करके देता है। जैसे कि हम इधर से क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हम इधर से स्पेक्ट्रम में से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, जैसे एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ ये देता है, तो उधर से हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कितना कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी हो, आप कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो, केमिकल्स हो, कुछ भी आप इधर से डिटरमाइन कर सकते हैं। इधर और भी ऑल्टरनेटिवली हम क्वालिटेटिव ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ से हम
बता सकते हैं कि सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल्स है। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए को डिटेक्ट करना चाहता है तो डीएनए का पर्टिकुलर वेवलेंथ में डीएनए का पीक आता है, ठीक है। जैसे समझ लो इधर एक ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इधर ये स्पेक्ट्रम होने के बाद ये डीएनए का दिया, इधर दिया 260 नैनोमीटर में, ठीक है। तो ये 260 नैनोमीटर का वेवलेंथ से हम लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि हम लोगों का डिजायर्ड जो कंपाउंड है, हम अगर डीएनए है तो ये डीएनए, ठीक है। तो ये हम क्वालिटेटिव ऐसे भी इधर से कर सकते हैं। तो अब ये डेटा आउटपुट वही जो जनरेट आपको डेटा मतलब स्पेक्ट्रम जनरेट करके देगा। ये जो पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो जो लॉ के ऊपर लॉ लॉ के ऊपर खड़ा हुआ है तो वो है लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। तो आप सबको शायद बहुत सारा स्टूडेंट लोगों को पता है कि व्हाट इज़ लैम्बर्ट्स एंड व्हाट इज़ बियर्स लॉ। तो दोनों लॉ को कंबाइन करके एक लॉ बनाया गया है। तो हम अभी देखेंगे कि दोनों लॉ कैसे करते हैं, क्योंकि हम पहले जानते हैं कि दोनों लॉ क्या है। तो पहले देखते हैं लैम्बर्ट ने क्या कहा था। तो लैम्बर्ट ने कहा था कि absorbance is directly proportional to path length of the medium। ओके, बियर ने कहा था कि absorbance is directly proportional to concentration of the medium। ओके, तो ये लैम्बर्ट और बियर दोनों को लॉ को एक साथ कंबाइन किया गया है और हमने जो इक्वेशन पाया, absorbance is directly proportional to concentration into path length of the medium। तो अभी देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। absorbance is directly proportional to concentration and path length of the medium। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा देंगे। एब्सॉर्बेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट है एक, कॉन्सेंट्रेशन इनटू एल। तो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ओके, तो अभी देखेंगे कि ये इक्वेशन जो हमने ये जो फॉर्मूला हमने इधर लिखा हुआ है तो ये डिराइव कैसे करते हैं। तो हमने पहले यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट देखा था। तो सैंपल के ऊपर लाइट जाके गिरेगा तो सैंपल कहाँ पे रखा जाता है? एक क्यूवेट के ऊपर, ठीक है। तो समझ लो ये है एक क्यूवेट, ठीक है। अच्छा नहीं हुआ फिर भी ये समझने के लिए, ये एक क्यूवेट है। तो पहले ये क्यूवेट के ऊपर लाइट आके गिरेगा, ठीक है। लाइट आके गिरेगा तो थोड़ा लाइट भी इधर से ट्रांसमिट भी होगा, निकलेगा। तो ये एक सोल्यूशन है जहाँ पे हमारा सैंपल है, ठीक है। तो सोल्यूशन है हमारा मॉलिक्यूल से सोल्यूशन क्या, ठीक है। तो इधर से लाइट आ रहा है। तो हम समझने के लिए आसानी के लिए ये जो लाइट का इंटेंसिटी है, इनिशियल जो इंटेंसिटी है वो है I0, ठीक है। और जो फाइनल इंटेंसिटी है वो है I1। ओके, तो अभी देखो ये जो क्यूवेट है, ये क्यूवेट का एक डिस्टेंस होता है। तो क्यूवेट, अगर ये क्यूवेट को टोटल इधर से इसको इधर से इधर का डिस्टेंस अगर x समझ लो, ठीक है। तो x जा रहा है इधर, तो इनिशियल 0 समझ लो, इधर का L वैल्यू समझ, ठीक है। तो इधर से थोड़ा जब हाई इंटेंसिटी लाइट आके गिरेगा सैंपल के ऊपर, सैंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो बाकी लाइट बचा होगा, जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो ये ट्रांसमिट कर रहा है उसका इंटेंसिटी है I1। तो पहले अभी देखते हैं, तो हम लोग जो करेंगे अभी कि कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है। तो अभी देख लो ये जो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? चेंज इन इंटेंसिटी। तो अभी हम इसको लिखेंगे चेंज इन इंटेंसिटी DI। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पाथ लेंथ के ऊपर, डिवाइडेड बाई DL। तो हमने देखा कि चेंज इन इंटेंसिटी, तो चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के कारण क्या है? कुछ कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर? ये जो लाइट का इंटेंसिटी है उसके ऊपर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडिया, ये जो मीडियम है इसके अंदर जो सैंपल है इसका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी इसको हम
थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेंगे, नेगेटिव साइन इधर रख देते हैं, DI/I, ओके, इनटू C इनटू DL, ओके। तो अभी इस प्रोपोर्शनल साइन को हम इधर से हटाएंगे, तो इधर एक कांस्टेंट आएगा -DI/I इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल उठ गया, K इंटू C इंटू DL, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो पहले क्या होता, DI का इंटेंसिटी का पहले इंटेंसिटी था I0 और फाइनल क्या है I1, और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उसका पहले था क्या, x अगर पकड़ ले तो इधर का क्या है 0 to L, तो इनिशियल है 0 और फाइनल है L। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो नेगेटिव साइन इधर है, 1/I और DI का इंटीग्रेशन होता है ln I, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं I0 to I1 इक्वल्स टू K इंटू C DL का क्या होता है L, जैसे x dx का x होता है, DL का L, 0 to L, और भी सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ln I1 माइनस ln I0, ठीक है। इधर है K इंटू C इंटू ये है L माइनस 0, ठीक है। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, ln I1 बाई I0 इक्वल्स टू K इंटू C इंटू L, इधर क्योंकि ये 0 इंटू बाकी सब 0 होने से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इधर L नहीं होगा, इधर ये गलती से हो गया है, K इंटू C, ओके। तो अभी देखेंगे तो 1/L ये आया है अभी हमारे पास, इसको और भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखो नेगेटिव साइन आया है, तो नेगेटिव साइन को हम लोगों को, तो हम इधर आ जाते हैं, ठीक है, इस साइड पे आ जाते हैं, तो हम अभी इस साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या, नेगेटिव साइन को हमको ओमिट करना है, तो नेगेटिव साइन को ओमिट करेंगे, क्या होगा, ln I0 बाई I, ये सिंपल है एकदम, इक्वल्स टू K इंटू C इंटू L, ठीक है। तो अभी क्या है, ये ln है, ये नेचुरल लॉगरिथम है, तो इसको हम log बेस 10 पे लेके जाएंगे। तो log बेस 10 के लेके जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पकड़ लो कि दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, I इक्वल्स टू 2.303 टू K इंटू C इंटू L, ओके। तो ये जो टर्म है 2.303 इंटू ln, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 I0 बाई I इक्वल्स टू 2.303 इंटू K, इस टर्म को हम लिखेंगे एप्सलन इंटू C इंटू L, ठीक है। तो log बेस 10 I0 बाई I, इसको हम क्या लिखते हैं, एब्जॉर्बेंस, ये है एब्जॉर्बेंस, A इक्वल्स टू एप्सलन इंटू C इंटू L, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन, फाइनल फॉर्मूला जो आने वाला था वो हमने देख लिया, क्या है, A इक्वल्स टू एप्सलन इंटू C इंटू L, यही हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं। तो हम सिंपल एक इक्वेशन से डिराइव कर चुके हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो ये जो एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ा, ये जो कौन सा लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे ये होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है, लाइट कैसे पास करता है, देख लिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।